धीरे रामा जिया धरे ना धीरे रामा धीरे रामा धीरे रामा। कहाँ है बंसी बाजी? हेलो हेलो हेलो, ये कहते हैं बेस कम कर दो भैया हमारी वाली। हेलो 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 हेलो, कहा गया कि बंसी बाजी श्याम के तट जमुना के तीर, सुनत आवाज गोपिया जिया धरे ना हीर। अभी देखिए भाई हमारे सहयोगी भैया संदीप भैया जी के द्वारा बात आई थी कि भगवान कृष्ण बलराम गाय चराने खेल करने के लिए गए और वहाँ पर यानी एक सखा बहता जा रहा था, उसको देख करके कृष्ण बलराम कूद गए और फिर बाबा नंद और वृषभान सुदामा कूद गए। कहा 5 के नाम हम बता रहे हैं, 7 के बताओ। तो 7 के नाम तुम पहले सुन लियो। देखिए ओ जो 7 लोग और बचे थे वो भगवान कन्हैया के सखा ही थे, और सखा में नाम कभी ने दर्शाया है उनका, यानी सुबाहु और सुबल और भद्र सुभद्र मणिभद्र भोज और मधुमंगल, यानी 7 लोग हैं, यानी 7 लोग कूद गए। संदीप भैया नोट कर लीजिए, ये भगवान कन्हैया के सखा हैं। और जैसे कि हमने अभी पूछा था, जो गाय एक पर्वत पर पहुंच गई, उस पर्वत पर गाय यानी जब घास को चरने का विचार किया, घास को पकड़ा तो उससे जल की धारा निकलने लगी। तो कहीं नहीं यह वाली बात ना है, यह तो बताइए। कहीं मानसी गंगा हो गई, यूँ बताओ माँ, जब जल नहीं रहे तो और का रहे? कह दादा भाई उमा, ये तो रहने को हम जानवर निकल आ रहे हैं भाई, उमा रहा है तो जल है। ना ना सही बात भाई, हमने कहा था उससे जल निकला और एक महातीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। हम कहा था आगे हमें कथा को सुनाऊं, कहीं मानसी गंगा जल वल नहीं निकला, मानसी गंगा पैदा वारे संदीप भैया बिखट जवाबी है भाई। हाँ मसाला खैर नया है तुम्हारे पास। देखिए वो गौमुख नाम का तीर्थ बनता है वही, और इसकी कथा बड़ी अभी लंबी है, लेकिन भैया लोगों का कहना कि यानी कोई शुद्ध कथा एक आधी सुना दो, पूरी रात बीते चाहे तो मतलब कोनो नहीं निकला है। तो आइए कहना है, आए हाय एक लाइन से। अभी हमारे भैया जी कहा था द्रौपदी बोलावत हुई है, कैसे नहीं जेबे होगा द्रौपदी बोला। समय की बात आए जो यानी दुष्ट दुशासन ने साड़ी को खींचा था द्रौपदी की, तो द्रौपदी ने याद किया था, वो समय था। तो आइए एक समय आज यहाँ पर है हमारे दिलीप भैया जी के वहाँ। ये समय एक था जो हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो बड़ी भीड़ भाड़ थी। एक समय वो बीता कि धीरे धीरे सब कुर्सी खाली हो गई, और एक समय वो था कि इंतजार था कि यानी भड़रिया गांव यानी दिलीप भैया जी के वहाँ जाना है, समय से पहुँचना, समय तो थी। और एक समय अब धीरे धीरे सब सन्नाटा हो गया, तो समय आए। हाँ तो कवि ने कहा है, आय हाय कहा गया है, आय हाय कि समय चाहे उधो, अरे जौन करे समय चाहे उधो,
होती है। जैसे कि एक समय था जो यहाँ पर बड़े दूर दराज से रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, व्यवहारी सभी लोग उपस्थित। एक समय था और एक समय ऐसा धीरे धीरे सब लोग निकल गए, है ना। कहा है यही बिरज फूल न गए बरिखा, यही बिरज फूल न गए बरिखा, यही बिरज फूल न गए बरिखा, फूलन की बरिखा फूल न गए बरिखा। ए भैया हेलो। और देखिए हमारे श्री घर मालिक चाचा जी, हमारे श्री घर मालिक चाचा जी के द्वारा भाई हम बच्चों को हौसला बढ़ाते हुए बहुत से मुद्राओं का दान है। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं, बोले सच्चे दरबार की जय। अरे यही बिरज फूल की बरिखा, यही बिरज फूल न गए बरिखा, यही बिरज फूल न गए बरिखा। ए भैया जहाँ कोटिन सुरपति, जहाँ कोटिन सुरपति पानी भरे समय हो जाए। जब करे समया चाहे उठो, जब करे समया चाहे उठो, समया चाहे उठो। कहा गया है यही बिरज फूलन के बरिखा, जहाँ कोटिन सुरपत पानी भरे समया चाहे उधो जौन करे। जौन करे। हर बात समय की होती है। और कहा है अरे जल बिन मीन कृष्ण बिन राधा, जल बिन कृष्ण बिन राधा, जल बिन कृष्ण बिन राधा। अरे तड़प तड़प सब, अरे तड़प सब गोपी मरे समय हो चाहे उधो। करे समया चाहे उठो, जब करे समया चाहे उठो, समया चाहे उठो, समया चाहे उठो। और कहा गया है समया चाहे उधो जौन करे। जल बिन मीन कृष्ण बिन राधा, जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, उसी तरह से कृष्ण के बिना राधा नहीं रह सकती। तड़प तड़प सब गोपी मरे समया चाहे उधो जौन करे। एक कहावत दादा लोग कहा करते हैं कि पुरुष बली ना होते है समय होए बलवान। पुरुष नहीं बली होता, उसका समय बलवान होता है। पुरुष बली ना होते है समय होए बलवान। जैसे भीलन लूटी गोपिता तो वही अर्जुन वही बाण। बाण। उसी धनुष बाण से अर्जुन ने महाभारत को जीत लिया। लेकिन जब भील लोग यानी गोपिताओं का हरण किया तो ना धनुष काम किया ना बाण काम किया। तो समय बलवान होती, पुरुष नहीं बलवान होती। यही लिए कहा जाता वह है देवी काजी, वो है पाजी। वह है पाजी। आइए चलते हैं चर्चा की तरफ। भैया जी कह रहे हैं कि कोई खुला प्रसंग जो शुद्ध सुना दीजिए, तो आइए हमारी तरफ से कहना है। आए हाय आए कहा गया है अरे मैया अरे यशोदा रोए रही छोड़ी कैटा फारे ललनवा कहाँ भागी गई। ओ मैया रोए रही छोड़ी फारे ललनवा
बड़ी डफार ललनवा कहाँ, इसी प्रसंग में मिलेगा। आज देखिए भगवान श्याम सुंदर कन्हैया ग्वाल बाल सखाओं को साथ में लेते हैं। एक दिन के बाद जब भगवान कन्हैया गाय चराने गए थे तो यमुना में एक ऐसी जगह थी, उस जगह का जल इतना विषैला हो गया था कि अगर कोई जानवर भी पानी पी लेता था तो मर जाता था। ये रामायणों में लेख मिलता है। तो क्यों ऐसा था? उस जगह पर एक कालिया नाग रहता था। यमुना में एक कालिया कुंड था, उस कुंड में यानी नाग रहता था अपने परिवार के समेत। तो उस कुंड में इतना जल यानी जहरीला हो गया था कि जो भी पानी पी लेता था वो मर जाता था। भगवान कन्हैया, लोग नंद बाबा, यशोदा सभी लोग कह रहे थे कि भैया गाय बछिया चरावे जाए, लेकिन उस कालिया कुंड की तरफ मत जाना, नहीं वहां अगर कोई जानवर गाय बछवा पानी पी लेगा तो मर जाएगा। इतना एक भय बन गया। तो भगवान कन्हैया विचार करने लगे कि अब हमको कुछ करना पड़ेगा, अब कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए होता है क्या हुआ? आय हाय कहा श्री कृष्ण भगवान, अरे हाल जब जाने पाए, ए भैया मन माती न विचार सखन का तुरंत बोला, सखन का तुरंत बोला। औ कहाँ कन्हैया केंद्र, कहा कन्हैया केंद्र आज हम तट पर जा, कहा कन्हैया केंद्र खेलन तट पर जा, कहा कन्हैया केंद्र खेलन तट पर जा। ओ बलदाऊ से कहने लगे अरे भैया ऐसन बचन सुनाए, कहाँ भागी गई ए भैया रोए हमारे बिमलेश भैया जो घर मालिक हैं, बिमलेश भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। भगवान कन्हैया सदा भरत रखे भंडार, बोले सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय हो। इस तरह से भगवान कन्हैया अपने ग्वाल बाल सखाओं को बुला लिया और कहा कि चलो आज गेंद का खेल खेला जाएगा। भगवान कृष्ण मन में विचार किया कि उस कालिया को इस जगह से हटाना होगा, इसलिए हमारे इस गांव में बड़ा एक शोक है, बड़ा भय बना है कि यानी जो इस जगह का जल पी लेगा वो मर जाएगा। तो भगवान कन्हैया का अब इसको हटाना ही पड़ेगा हमें। तो भगवान कन्हैया सखाओं को ले लिया और चल दिए, लेकिन सखाओं में बलराम जी नहीं थे उस समय। हाँ। जब गेंद खेलने के लिए चले तो उसमें बलराम जी नहीं थे। और बलराम जी क्यों नहीं थे इसका भी एक कारण है। बलराम जी आखिर क्यों नहीं थे? और हमारे भैया जी, हमारे श्री दया शंकर भैया जो घर मालिक हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है। और मुरलिया वाले सदा भरत रखे भंडार, बोले सच्चे दरबार की जय। बलराम जी को साथ में भगवान कृष्ण नहीं लिया और सखाओं को लेकर के चल दिया और दामा जी गेंद ले लिया। देखे जल के वही जमुना के किनारे पहुंचते तो होता है क्या? क्या होता है? आय हाय कहा है। देखिए अब इसमें ज्यादा छुपाने की बात नहीं है। भगवान कन्हैया बलराम को क्यों नहीं साथ में लेकर के गए? इसलिए कि हमको कालिया नाग को यहाँ से हटाना, उसको नाथना है। कन्हैया विचार कर रहे हैं और इधर कृष्ण विचार किया कि जो बलराम भैया हमारे बड़े भैया वो इसे ऐसा उतार है।
हाँ। तो अगर इनके सामने उसकी मैं दुर्दशा करूंगा तो भैया का यह बात अच्छी हाँ, न लगी। है? हाँ। तो इस कारण से भगवान कृष्ण बलराम से कहा भैया तुम आज ना चलो, इसलिए तुम्हारे सामने हम शुद्ध से गेंद न खेल पेबे, हाँ। हमरे को शर्म लागत है। तो इसलिए भगवान कन्हैया बलराम को छोड़ दिया घर पे, सखाओं को लेकर के चले गए। तो आज देखे जाते हैं, देखिए होता है क्या। क्या होता है? आए हाय आए पहुंच गए श्री कृष्ण, पहुंच गए श्री कृष्ण, मन हिमा करें विचारा, ए भैया अरे मारा केंद्र श्री कृष्ण जाए जमुना जल, औ कहें कन्हैया, औ कहें कन्हैया से नीतामा दीजे गेंद हमार, कहें कन्हैया से नीतामा दीजे गेंद हमार, कहें कन्हैया से नीतामा दीजे गेंद हमार। जो ना चाहो गेंद हमारा आई मोर भैया, ओयन बने होई जाए, कहाँ भागी गई ए भैया रोए रही छोड़ी हमार, और जा करके वही जमुना जल में जहाँ पर कालिया रहता था वहीं पर जा करके गिर गई गेंद। वो गेंद था दामाजी का, तो दामाजी यानी बहुत तंग करने लगे, भगवान कन्हैया से कहा था कि हमारा गेंद ला करके दीजिए। लीला सब भगवान कृष्ण की है। हाँ। उन्होंने यानी जिद कर दिया। भगवान कन्हैया ऊपर के मन से कहा ला कि वो वाला भैया न लियो कहा, और तुमका हम 2-4-10 ठौरा। हाँ, कहाँ कौन दामा कहला यू हम अपने नानी को अगर हम से ला रहा हम लिहाब तो वह ले अब तो भगवान कन्हैया के मन की जब जिद करें तब हमका वहाँ पर जाना होगा। तो कृष्ण ऊपर के मन से कहा भैया तुमका 2-4-10 हम गेंद लेके दे दे। वो कालिया यानी यमुना जलमा चला गो कहाँ मिली। तो दामा का लग देखो तुम जान बूझ उधर बहा दो, जब जानत रहो कहा उधर मार दे हो, हम गेंद ले वह है। तो भगवान कन्हैया देखिए कदम की डाल पर चढ़ जाते हैं और चढ़ करके उसी में कूद गए। और जब कूद गए और ज्यादा देर हो गए, बाहर नहीं निकले तो सब ग्वाल बाल तंग हो गए, परेशान होने लगे कि यानी कृष्ण तो हम कह लागत गयो, कृष्ण तो गयो। आज सखा वहां पर बेहोश हो गए भगवान कृष्ण के योग में वियोग में। लेकिन जाकर के यानी जब खबर मैया यशोदा को होती है, मैया यशोदा नंद बाबा दौड़ करके आते हैं वही कालिया नाग जहाँ पर रहता था, कृष्ण जहाँ पर कूदे थे। तो किसी कवि ने कहा है
करूंगी, बहुत सा दान दूंगी, लेकिन कहा है जो मोरे ललना का अरे काली भवानी का पूजा करई बे दान बराब बचड़ा काली भवानी का पूजा करई बे अरे दान बराब बचड़ा मैया सौदा करती है सबके हैं तू चारी खेलैया लेकिन हमारे तो श्यामया के खेलैया सबके हैं तू चारी खेलैया हमारे श्यामया के खेलैया मैया सौदा नंद बाबा सभी लोग यमुना के किनारे पहुंच गए और जब पहुंच गए उस समय जितने ग्वाल बाल थे सब वहां पर बेहोश यानी मूर्छित पड़े थे। बाबा नंद देख करके बेहोश हो गए कि यानी यहाँ पर जो जल पी लेता है इस जगह का वो मर जाता है और हमार तो यानी श्याम सुंदर कन्हैया जल में चला गया, अब कहाँ बचने वाले। यशोदा मैया बड़ा मान दान कर रही हैं, लेकिन देखिए होता है क्या क्या होता? इधर भगवान श्याम सुंदर कन्हैया जिस समय पहुंचे उस कालिया के पास में तो उसकी नागिनी थी और कहा लगे तुम कहाँ आ गए भैया, कहने लगी तुम यहाँ कहाँ आ गए, इसलिए अगर हमारा पति इस समय जो नाग देवता है वो सो रहा है, अब अगर कहीं जग गया तो उसकी फुफकार होना बची हो तुम लोग। लेकिन भगवान कन्हैया का छाव तो समय बताई, कहीं अब तुम जगह भी हो जाए, लेकिन वो नाग की पत्नी बार बार मना करे तुम वापस चले जाओ, लेकिन कृष्ण कहा यूं ना हुई तो भगवान कृष्ण अपनी बंसी जब मार देते हैं उस नाग के तो जागता है तो बड़ी तेजी से करता है। तो कहा है आय हाय आय हाय कवि नेक्टर जी के भाव में कहा है आय हाय कहा नथुनिया के कुजवा टूटल ये राजा, भोजपुरी वाले ने दिया है आय हाय कि नथुनिया के कुजवा टूटल ये राजा और जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा।
से कि तुम की के चक्कर में फंस गए हो, अब निकल जाओ भाई, अच्छे में रहो, जुड़े जुड़े। अब हमारे बारे में तुम सुने हो नहीं, तो भगवान कन्हैया कहला कि तुम्हारे बारे में सुने हम तब यहाँ आए न है। भगवान कृष्ण कहला तुम्हारे बारे में हम बहुत दिन से सुन दिया, यह लिए हमका आना पड़ा। तो आज तो उस समय यानी वही नाग जो था वो सब फन रूप धारण किया, और जिस समय फुफकार को लगाता है तो भगवान कन्हैया पकड़ लेते हैं उसको, और बहुत यानी युद्ध किया, बड़े परेशान हो गए। और जब बहुत नाग परेशान हो जाता है तो उसको लेकर के भगवान कन्हैया ऊपर निकल पड़ते हैं, उसके फन के ऊपर पांव धरे नृत्य कर रहे हैं। इधर ग्वाल बाल सखा मैया सोदा नंद सभी लोग परेशान है कि हमारा कन्हैया अब न मिली। लेकिन धीरे धीरे देखा तो यानी भगवान कृष्ण ऊपर निकल आए, उसके फन के ऊपर सवार हैं, लेकिन जय जयकार होने लगी। लेकिन ये कथा सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे थे, तो राजा परीक्षित के मन में शंका होगी कि इतना विकराल कालिया नाग, इतना विषैला आखिर उस जमुना में क्यों रहता था। भगवान कन्हैया उससे कहा इस जमुना को तुम छोड़ दीजिए और अलग चले जाइए, इसलिए हमारे ग्वाल बाल सब लोग बड़े तुमसे भय मानते हैं। तो कहने लगा नाग के हम चले तो जाए, लेकिन हम अलग चले जाइए तो हमका गरुड़ खा ली। नाग कहने लगा अगर मैं अलग चला जाऊंगा तो मुझको गरुड़ खा जाएंगे। आप लोग देखा होगा कि जो गरुड़ यानी जो ये मोर लोग होते हैं, मोर वो सर्प को खा जाते हैं, तो यानी उनका भय बना था। तो भगवान कन्हैया से नाग कहता कि ऐसा स्थान यहाँ पर गरुड़ आएगा नहीं, इसलिए कि यहाँ पर साफ है, साफ के कारण से गरुड़ आता नहीं, तो हम चाहे न मंगन से बढ़िया माँ कब्जा कहन है। भगवान कन्हैया कहा ठीक है तुमको गरुड़ नहीं खाएंगे, तुम्हारे फन के ऊपर मैंने नृत्य किया, जो नाच यानी नाचा है, तो मस्तक पर तुम्हारे हमारे पदुम का निशान बन गया है। इस पदुम के निशान को देख करके यानी गरुड़ तुम्हारे पास नहीं आएंगे। आप लोग देखा होगा जो असली नाग सर्प हो तो उनके मस्तक के ऊपर आज भी टाप कहीं का टाप ने वो जो भगवान कन्हैया के पदुम का निशान है। आज तो उसको रमणक द्वीप में पहुंचा देते हैं। लेकिन इस सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा परीक्षित कहते हैं कि यानी आखिर वो कालिया इस यमुना में क्यों निवास किया। तो आइए कवि ने लिखा है क्या, आय हाय आप लोग सुना होगा कि कश्यप बाबा के 13 रानी थी। कश्यप बाबा के 13 रानी थी, जिसमें दिति और आदिति और कद्रु विनिता। तो कद्रु से सर्प लोग होते थे, और जो विनिता थी उसके गरुड़ और अरुण यानी पुत्र है, और दिति से दैत और अदिति से यानी देवता, अदिति से देवता और दिति से दैत, यानी 13 रानी थी कश्यप बाबा की। तो अलग अलग सभी लोगों का प्रकट होते थे। तो कद्रु से जो सर्प लोग पैदा हुए थे। तो आइए उसी जगह से कथा है कि यानी आखिर वो कालिया नाग जो था वो यमुना में क्यों निवास करता था। तो एक दिन की बात है, कहा गया है आय हाय मोरे रामा हो एक दिन विनिता और वही कद्रु और विनिता में एक दिन देखिए सवत वाला मामला था। तो अनबन कुछ यानी बात नहीं बन रही थी दोनों में। तो एक दिन यानी कद्रु कहा कि तुम हमारे सेवा करो, तो विनिता कहा तुम हमारा खुद सेवा करो। हाँ। तो उसमें एक शर्त लगी कि यानी जो भगवान सूर्य का एक घोड़ा है, कहीं पर मिलता सूर्य, कहीं पर मिलता इंद्र, यानी इसकी पूंछ कैसी है। तो विनिता ने कहा इसकी पूंछ सफेद है। तो कहीं यह बात नहीं मानने वाली कि परीक्षा ली जाए कि पूंछ सफेद है कि काली है। तो कहा अगर मैं जीत जाऊंगी तो कद्रु से कहा कश्यप बाबा की पत्नी की तुमको मेरी सेवा करना पड़ेगा। तो कहा ठीक अगर हम जीत गए तो तुमका सेवा करनी पड़ेगी। तो ये बात कद्रु और विनिता में शर्त लगी।
उस समय कद्रू ने अपने सर्पों को आदेश दिया, कहा जाओ तुम घोड़ा के पूंछ हाय सफेद लेकिन वहाँ लपेट जाओ तो काली देख पड़े लगे, तो हम बाजी जीत जाए तो यानी जो विनीता हुए हमारी सेवा करे। तो जा करके वही सर्प लोग जब पूंछ में लिपट गए तो थी सफेद लेकिन काली हो गई, और जब काली हो गई तो कद्रू जीत गई, और जीत गई तो विनीता सेवा करना शुरू कर दिया, भैया दासी बन के वाला काम चालू रहा। तो एक दिन गरुड़ यानी विनीता के पुत्र गरुड़ जी हैं, तो गरुड़ जी पूछे ला कहने अम्मा तुम इतनी सेवा इनकी करती हो, कब तक करी हो इनकी? तो उस समय देखिए कहा था विनीता की बेटा देखिए मैं बाजी हार गई हूँ, तो ये देवराज इंद्र यज्ञ किया, उसमें यज्ञ में गरुड़ को भाग नहीं लगा। तो गरुड़ जी ने कहा यूँ कुछ नहीं, हमारी अम्मा इनके लड़का यानी नाग के जो माँ हमारी माँ की सेवा करवाती तो मैं इनको खा जाऊंगा। तो एक एक करके खाता था, जब सब खाने लगा तो नाग लोग विचार गए कि भैया देखो सबका ना खाओ, एक एक दिन जो है कहीं नहीं हमका खा लेन करो। तो उस समय अमृत की बात आई थी, कद्रू ने कहा था कि ये ला करके हमारे पुत्रों को अमृत दे दीजिए, तो मैं सेवकाई जो तुम्हारी माँ हमारी सेवा करे तो चेरीपन इनका खत्म हो जाए। तो गरुड़ जी अमृत लाए थे, तो उसके ऊपर आप लोग सुना होगा कि जब छिड़क गया था सर्प लोग जा करके उसको चाट लिया, और तो सर्प के 2 जवाने हो गई। आज भी प्रमाण मिलता कि सर्प के 2 जवाने हैं। तो तभी से नहीं गरुड़ जी प्रतिज्ञा के इनका हम यहाँ के आकर खा डाले। हाँ, तो एक कालिया एक नंबर लगा दिया कि एक एक दिन यहाँ के परिवार से यहाँ का आदमी तुमको खाना है। लेकिन जब कालिया का नंबर आया तो जा करके वही चला गया, वही यमुना में प्रवेश कर गया। और हमारे बिमलेश, हमारे श्री बिमलेश भैया जो घर मालिक है, भैया जी के द्वारा इस बात पर 51 रुपए का उपहार है भाई, बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। तो इस तरह से वो कालिया वहीं पर निवास करता था यमुना में, इस कारण से मारे डर के लिए, और जब भगवान कन्हैया ने उसको निकाल दिया तो रमणक द्वीप में चला गया। और लेकिन आप लोग सुना होगा कि भगवान कन्हैया जब कालिया नाग को नाथे उसकी फुफकार लगी तो कृष्ण का शरीर काला हो गया। भगवान कन्हैया का शरीर काला हो गया यानी सांवला हो गया। लेकिन आप लोग सुना होगा ना, देखा होगा, फोटो कैलेंडर में देखा होगा कि भगवान विष्णु का अवतार कृष्ण हुए, तो भगवान विष्णु का भी यानी शरीर सांवला था, तो उनके तो कोनो फुफकार लगी नहीं रहे। याद हो रोहित भैया? तो यानी विष्णु का यानी शरीर क्यों सांवला हो गया? आप त्रेता में देखा होगा कि विष्णु का अवतार राम, तो राम का भी शरीर सांवला था, तो उनके तो फुफकार लगी नहीं रहे। और वही राम आकर के द्वापर में कृष्ण बने तो उनका भी शरीर सांवला। तो यानी जो नाग था, नाग का कुछ पूर्व जन्म का सिस्टम बना, इस कारण से यानी वो भगवान विष्णु राम सभी लोग सांवले हुए। शेष कथा आगे सुनाया जाएगा, अंतिम लाइन में कहना है। हेलो, आय हाय, अंतिम में कहना है कि मिली कथा रसधार, अरे जौन हम तीन बताई, नाग केरा पूर्व जन्म की कथा सुना, राम विष्णु राम सांवले काहे होंगे धरा के माह, और कहें लाल जी ना मनु माने, लाल जी ना मनु माने, लाल जी ना मनु माने। अरे भैया, अरे देख लियो वेद विधान, अरे देख लियो ग्रंथ उठाए, ललन कहाँ भाग गए राम, उठाए ललन कहाँ भाग गयो राम,
इस तरह से प्रसंग रहा, लेकिन चलते चलाते हुए एक कटा हुआ पीस है हमारी तरफ से कहना है। क्या कहा गया है? मोर रामा हो एक कटा हुआ पीस और कहना है हमारी तरफ से। कहा गया है, एक तर्ज भोजपुरी वालों ने दिया है और क्या कहा है? हाय हाय कि जाताड़ो माई के दर्शन करा, जाताड़ो माई के दर्शन करा, माई के दर्शन करा, काहे कल लगले साने सतारे, काहे कल लगले साने सतारे, काहे कल लगले साने सतारे। अरे रील बनी मंदिर के गेट पे जीजा, वीडियो बना के डालब नेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, अरे लगा घुमावे बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, लगा घुमावे बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, लगा घुमावे बुलेट पे जीजा। यानी इसी भाव में हमारा कहना है तो भोजपुरी वाले ने तर्ज दिया, लेकिन पलट इसका रामायण से किया गया। बात ली गई उस समय, यानी कटा हुआ पीस का मतलब होता थान से अलग बिल्कुल। बात उस समय से ली गई कि जिस समय भगवान वामन का वेश बना करके राजा बलि के वहां छलने के लिए गए। अरे वाह, तो भगवान वामन राजा बलि से कहा हमको 3.5 पृथ्वी दे दीजिए। राजा बलि कहा दे दिया। और कहीं मांग रहा बीघा 2-4 बीघा मांग तो 3.5 में का ना हारू जोतत बनी ना बैल घूमे ना ट्रैक्टर कहीं मांग लिए रहा है। लेकिन चला कौन इनका कसूर नहीं, जो इतना छोट इनका रूप है वह छोट इनके सोच है। लेकिन भगवान ने तीनों लोगों को तीनों पग में नाप दिया था, पग बाकी बचा। कहा आप बताओ। तो राजा बलि अपन पीठ नपवा दिया। तो भगवान वामन यानी हल चलवा दिया पीठ के ऊपर। जो रील का है बीच में खाली है, यह तो खाली है गई। अरे वाह, तो आइए, तो इसी पलट में रामायण से कवि ने लिखा है क्या? राजा बलि से भगवान कहा, वामन कहा कि अपने भेष में कहा कुछ मांग लीजिए। तो भगवान से राजा बलि का अलग तुम्हारे जैसे भिखमंगन से, अरे खुदा हमारे हम मांगा आयो, हम तुमसे कहा मांगी। तो आज देखिए उस समय राजा बलि का कुछ हमें नहीं जरूरत है, खाली हमारे 52 मुहार हैं, 52 गेट बने, हर जौने हम मोहरे से निकली खाली खड़े मिलो, यह तुम्हारा मांगना है हमें। तो भगवान विष्णु चक्कर फंस गए और राजा बलि जिधर से निकलते भगवान दौड़े दौड़े फिरे, खन ये गेट पे खड़े खन वही गेट पे खड़े। तो कवि ने कहा है क्या है? हाय हाय किस साले की जीजा करे पहरेदारी, साले की जीजा करे पहरेदारी, साले की जीजा करे पहरेदारी। साला कौन है? साला साले हैं राजा बलि, अब यानी पहनोई है भगवान विष्णु। क्यों? भगवान विष्णु की पत्नी जो लक्ष्मी थी राजा बलि के रक्षा बंधन यानी राखी बांधा। तो बहनोई हो गए विष्णु जी और साले हो गए राजा बलि। साले की जीजा करे पहरेदारी, साले की जीजा करे पहरेदारी।
निकलते राजा बलि तो भगवान विष्णु दौड़ के खड़े मिलते परमानेंट ना कोई तनखा ना रेट पे जीजा और ड्यूटी बजावे हर गेट पे जीजा गेट पे जीजा गेट पे जीजा अरे ड्यूटी बजावे हर गेट पे जीजा गेट पे जीजा टूटी बजावे हर गेट पे जीजा गेट पे जीजा गेट पे जीजा अरे टूटी बजावे हर गेट पे जीजा बोले भक्त और भगवान की जय। आज के आनंद की श्रोता सकल समाज की सहयोगी मंडल की जय जय श्री राधे श्याम।